जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लुसेंट व एनसीईआरटी बुक का निचोड़ टॉप 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती हैं? एक अश्व शक्ति ये 746 वाट के बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना तापमान होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, ठीक है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये मनुष्य को इस बीमारी में पानी से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी, ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर, जाकर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? देखिए, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, 1928 के एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में है, यहाँ पर खेला गया था। 1928 में हॉकी को शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? इनका मकबरा है सासाराम, बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्लेमेंट एटली थे उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? देखिए, मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये असम का त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, एक्जिमा रोग ये त्वचा को प्रभावित करने वाला बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रामचरितमानस। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1951 में नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था प्रथम एशियाई खेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 5 डिग्री कोण पर झुकी है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कुल 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, 676 मीटर होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? बताइए, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव, ठीक है। पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं पन्ना की खाने। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? देखिए, मिस्र ये नील नदी का उपहार देश है, ठीक है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये साहित्य से संबंधित हैं, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? ये 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। फ्रेंड्स, कोई भी आपका वनडे एग्जाम है जीके जीएस को यहाँ से कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की थी? देखिए 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के तट को क्या कहते हैं? देखिए मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1907 में, फर्स्ट बार दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? देखिए कालिदास थे। ठीक है, जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? देखिए भारतीय स्टेट बैंक ये सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, जीके जी से यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? ये कौन सा है? नायलॉन, ये मानव निर्मित प्रथम रेशा है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं? ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए शहनाई से संबंध है इनका बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध से दही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? देखिए चावल सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला अनाज है। थल सेना दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? देखिए जेबी कृपलानी, ये भारत के स्वतंत्रता के समय प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? देखिए मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्षीय आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कुल 324 द्वीप हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? देखिए वेलेंटाइना तेरेस्कोवा ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? यहाँ पे कौन सा था, क्योंकि अब इसे हटा दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? देखिए ये सिक्किम राज्य की सीमा है, जो कि चीन, नेपाल और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? देखिए 40 डिग्री -40 डिग्री पर ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक की, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल पर होता है? देखिए 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? देखिए फ्रोवेल की देन है किंडरगार्टन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कुल 4 वर्ष का होता है। इंडिया में कितने होता है? भारत में कुल 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका कोई हद नहीं। 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? देखिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण अपने साथ ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन, ये होम्योपैथी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? देखिए श्रीधरन, ये भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है कुनिन। ठीक है, सिनकोना वृक्ष से कुनिन प्राप्त की जाती हैं, जो कि मलेरिया की दवा है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। ठीक है, रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? देखिए धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और एनी बेसेंट
17 में, ठीक है, 1917 में। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। अभी हाल ही के बिहार एसआई में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह ये शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? देखिए, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे जो, इनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। लंदन में जाकर उधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर में स्थापित किया गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? देखिए 326, ये डेट आपको याद रखना है। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल में। कितना दिन कम है? कुल 12 दिन कम है, ठीक है। 3 साल में 12 दिन कम है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए विटामिन B3 के कमी से होता है पेलाग्रा रोग। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है यकृत तेल में। लिवर तेल में, मछलियों के लिवर तेल में विटामिन D की प्रचुर मात्रा होती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? देखिए मन्नार की खाड़ी ये भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? देखिए चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर, या जिसे तिब्बत के पठार से भी जाना जाता है, जिसे विश्व की छत कहते हैं। पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति की के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? देखिए ये केरल से संबंधित मानी जाती है। केरल राज्य का मुख्य त्योहार है मोहिनीअट्टम, ठीक है। ये नृत्य शैली है, ठीक है, सॉरी नृत्य शैली है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु की नृत्य शैली है भारतनाट्यम। मोहिनीअट्टम केरल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बताना है आपको। सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन A की कमी से होती है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है, ठीक है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये डब्ल्यू का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केरल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था, ठीक है।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, आपको पता भी होगा, पक्षी मोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी आपको बता दूं, गंगा नदी है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, अगर सामान्य व्यक्ति कोई मरेगा तो उसको निर्वाण बौद्ध भिक्षु को कहा जाएगा। अगर महात्मा बुद्ध वो मरे थे तो उस टाइम उनको महानिर्वाण की घटना कहा गया था। ठीक है, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। पहला पूछेगा तो रूस का स्थान है पहला। ठीक है, जनसंख्या में भारत का स्थान पहला अब हो गया। ठीक है, पहले दूसरा था, चाइना पहले पर था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा, आपको याद रखना है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है दलीप ट्रॉफी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रसरव्य तरंगों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 1 तक जरूर देखें। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? देखिए हेली पुच्छल तारा ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? देखिए जम्मू कश्मीर, ये पहले का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? देखिए अमेरिका कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? ये अलास्का को खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। इसे कहाँ रखा गया है? 300 क में। ठीक है, 300 ए में रखा गया है। अब ये मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इनका संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। अमेरिका की खोज 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाल के नाविक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये 96 में गाया गया था, आपको याद रखना है। और जन गण मन को कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। ये भी डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये एंटोनियो गुटारेस्ट हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये स्पुतनिक फर्स्ट था, पहला स्पुतनिक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनोमो के द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुयान की खोज किसने की थी? देखिए ओलिवर और विलीवर, ये दोनों भाई ही थे, राइट बंधु के द्वारा की गई थी। ओलिवर और विलीवर राइट बंधु के द्वारा वायुयान की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खेल से संबंधित है होपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव थे। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? देखिए कुल 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कुल 500 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? देखिए ओजोन परत हमें बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में है इनका दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है संवैधानिक मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए अब कुल 25 हो गए हैं। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, सॉरी प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार ये पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये 2 दिन के लिए बने थे, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है कुचिपुड़ी शैली, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? देखिए मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुल कितने हाल ही में ये सॉरी अभी कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य? कुल 11 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये कपिल देव थे। ठीक है, उस टाइम के कपिल देव थे ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान। विश्व कप विजेता था भारत। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अवज्ञा का क्या मतलब हुआ? आज्ञा का पालन न करना, अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न करना मतलब अपने मन से करना। ठीक है, उस टाइम ये महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का अंग है। द्रव संबंधी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस
नियम से संबंधित हैं, पास्कल के नियम से संबंधित हैं कि द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिए। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, जारी किया जाता है। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रति वर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? देखिए, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा ये प्राप्त किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? देखिए, भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका? ये एडम स्मिथ का कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, आपको याद रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कंट्री है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था है, आयात निर्यात वहाँ पर नहीं होता है बाहरी कंट्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया गया था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, कृषि क्षेत्र का विकास ये मुख्य लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? देखिए, योजना आयोग के द्वारा ये अनुमोदित किया जाता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप। ठीक है, अब ये पंचवर्षीय योजना के स्थान पर, ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ये कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? निगम कर से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आय कर से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, 1952 में ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? ये विमुद्रीकरण कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ये विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? देखिए, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत का राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति लागू की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? बताइए, ये सन 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? देखिए, महबूब उल हक की ये देन है मानव विकास
सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए ये सन 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? देखिए रॉल्फ नादर को ये उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रश्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में प्रश्न बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया था? देखिए 1985 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1948 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? इसका सही उत्तर है आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। ठीक है, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? देखिए रैगनर नक्स के द्वारा ये गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर क्या दर्शाता? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर क्या दर्शाता है? देखिए आय वितरण ये दर्शाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आय वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाता है और उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं? बताइए। मुद्रा की मूल्य घट जाता है और वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।